गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सुमित सब संभाल लेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, 5.3 के क्वेश्चन किए थे थर्ड पार्ट के सारे। ठीक है, आज हम उससे आगे का करने जा रहे हैं। आगे करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो करती रहिए और उसे भी करवा दीजिए, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। एपी दे रखी है और एपी में हमें एसएन दे रखा है कितना, 636 हमें एसएन दिया हुआ है। हमसे पूछा है कितने टर्म्स का सम 636 हो जाएगा, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको एसएन का फॉर्मूला पता ही है। एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस में n-1d, ये फॉर्मूला होता है आपको। ठीक है, अब इसमें हमें जितनी भी वैल्यू है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। क्या क्या दे रखा है हमें, एसएन दे रखा है कितना, 636। n हमें गिवन ही नहीं है। 2a यानी कि 2 × 9 प्लस में कितना आ जाएगा बेटा, n-1d 8 आ गया। क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन आराम से है, 2 और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, 2n बाहर आ जाएगा, n तो था ही उधर। यहाँ कितना बच जाएगा, 9 और यहाँ बच जाएगा 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4n - 4। ठीक है, 4 बचेगा तो 4 की n से और 4 की 1 से भी हो जाएगी। ठीक है, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया तो 636 = n। यहाँ कितना बच गया बेटा, 9 क्यों, 9 में से 5 जाएंगे तो 4n + 5 ये बच गया। तो हमारी यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी इस तरीके की। ठीक है, अब उसको उधर ले आओ तो 4n² + 5n - 636 = 0। अब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसको कर सकते हैं। a की मल्टीप्लाई इससे करो और ऐसे दो नंबर ढूंढो कि गुना करने पर इतना है। पहले 4 की 636 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है। 6 यानी कि आ जाएगा 24, 12 और 24, तो यानी कि 4 4 5 2। ये ऐसे दो नंबर फाइंड करने के, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए और अगर माइनस करूं तो 5 आए। तो ऐसे दो नंबर होते हैं हमारे 48 और 53। ठीक है, कितने होते हैं, 48 और 53 हो जाते हैं हमारे ऐसे दो नंबर। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखना। तो कितना आ गया, 4n²। बड़ा वाला नंबर हमेशा पहले लिखा जाएगा और छोटा वाला बाद में। ठीक है, ये याद रखना। अगर ये नेगेटिव का है तो नेगेटिव वाला रखेंगे इधर और इसको पॉजिटिव कर देंगे। ये पॉजिटिव है तो ये कब, जब माइनस करना होगा। प्लस करना होगा तो अलग नंबर आएंगे हमारे। 636 = 0। अब कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ n, तो बचा क्या यहाँ पर 4n + 53। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा -16n। कितना आ जाएगा बेटा, 16 नहीं 12n आएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा ये 4n, n भी नहीं आएगा, n तो इसके पास है नहीं, सिर्फ 12 कॉमन आएगा। और 12 की टेबल में कितने पर आता है, देखो ये आ जाएगा 5 और 3 पर। तो क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं, हाँ ये दोनों सेम आ रहे हैं और सेम आने भी चाहिए। सेम नहीं आ रहे तो हमने कुछ गड़बड़ करी है। तो एक बार इसको लिख दो और एक बार इसको लिख दो। या कॉमन ले लिया तो यहाँ पर n बच गया, यहाँ पर 12। अब दोनों को किसके बराबर रख दो, 0 के। तो एक n की वैल्यू आ गई हमारी -53/4। अपॉन में भी नहीं आ सकती, नेगेटिव भी नहीं आ सकती, n की वैल्यू बताया है तो ये तो हो गया रिजेक्ट। और एक आ गई n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12, तो ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्टेड। तो कितने टर्म्स का सम है, n हमारे 12, यानी कि ऐसे 12 सम को जोड़ेंगे तब हमारा कितना आएगा, 636 आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि a बराबर कितना दे रखा है, 5। एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि लास्ट टर्म हम किसे कहते हैं, an को। an कितना दे रखा है मुझे, 45। एंड द सम इज 400, यानी कि एस एन कितना दे रखा है
400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें n और d निकालना है, n और d। तो क्या an के फॉर्मूले से या sn के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं? क्या निकल जाएगा sn के फॉर्मूले से? n निकल जाएगा। देखो एक sn का फॉर्मूला और होता है जो मैंने बताया था आपको, n/2 a प्लस an वाला। इस फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा? n निकल जाएगा। sn कितना दे रखा है? 400 इक्वल्स टू n/2, a कितना है 5 और an कितना है 45। ठीक है यहाँ तक? तो ये कितना आ गया? 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू 50 है ना, और 45 50, ये कट के कितना आ जाएगा? 25। तो n बराबर हमारा कितना आ गया? 400/25। इसको इससे कैंसल आउट कर देंगे तो कितने पर आ जाएगा? 5, 80 और 16। तो यानी कि n बराबर कितना आ गया मेरा? n बराबर तो भाई 16 आ गया। अब 16 हमें पता चल गया, तो अब हम क्या निकाल देंगे? d। कौन से फॉर्मूले से? an वाले से। तो an का फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस n-1d। ठीक है, ये कितना दे रखा है? 45 और a कितना दे रखा है? 5। n आपको पता ही है 16 में से 1 गए 15d। ये इधर कैंसिल हो जाएगा, कितना? -40 बच जाएगा। चलो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? 15 ही आएगा ना। तो d तो कितना आ गया? 40/15/d कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा हमारा? d बराबर आ गया 8/3। तो कितना आ गया? d बराबर हमारा 8/3। तो हमें a पता चल गया, हमें d पता चल गया। क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सीधे सीधे करे जाओ। तो नोट कीजिए, फिर मैं अगले पार्ट कराता हूँ। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है, जिसमें हमें फिर से देखो क्वेश्चन में a गिवन है, आपको लिखा है, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, a गिवन है और an फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें दे रखा है। ठीक है क्वेश्चन में, और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, कितना? हमें 9। अब मुझसे n पूछा है और क्या पूछा है? सम। तो n निकालने के लिए तो फिर से कहानी वही, an वाला फॉर्मूला रख देंगे। तो an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। ठीक है, मैंने डायरेक्ट फार्मूला भी बताया था आपको। डायरेक्ट फार्मूला क्या बताया था? n बराबर, इसमें से इसको क्या कर दो आप? a को माइनस कर दो और d से ऑलवेज ये क्या हो जाएगा? डिवाइड +1। ठीक है, कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा हमारा 3 3 3 अपॉन में 9 + 1 इक्वल्स टू n। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, यानी कि सॉरी डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये 3 कैरी कितना गया बेटा? 6 7 + 1, तो यानी कि n बराबर हमारा आ गया 38। n हमें पता चल गया। अब हम Sn निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a + an। ठीक है ना, जब n पता हो तो ये लिखो a + an वाला। इसको इससे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 19। तो 19 × 3 6 7, 19 की 3 6 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 6 7 × 19, तो कितना आ जाएगा? 3 6 36 42 कैरी गया 4 27 और ये 31, तो 7 6 3, तो आ गया हमारा कितना? 3 9 7 9। ठीक है, तो Sn हमारा इतना आ गया। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन बहुत सही है हमारा, 6 पार्ट का। n भी पता चल गया और Sn भी पता चल गया। ठीक, अब सॉरी 9 लिख दिया मैंने, 6 है, 3 3 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, फर्स्ट 22 टर्म यानी कि n दिया हुआ है 22, d दिया हुआ है साफ साफ 7, और 22 टर्म भी दे रखी है 149, यानी कि a22 दे रखा है मेरे को, कितना? 149। तो a22 को मैं क्या लिख सकता हूँ? हमने सीखा है a + 21d, क्योंकि हमें a तो निकालना पड़ेगा ना पहले, तभी तो पता चलेगा सम कैसे निकलेगा। तो a निकाले बिना इतना कहते हो 149 a प्लस में 21 × 7, ये इससे क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड।
21 इंटू 7 से इसको डिवाइड कर दो, a निकल जाएगा। 7 से कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड होएगा ही नहीं, 149, सॉरी हो माइनस आएगा, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे आके माइनस, 7 × 7 और 7 × 2 = 147। तो a बराबर मेरा कितना आ गया 2, a बराबर कितना आ गया 2। नॉर्मल सा है, थोड़ी गलती होगी तो ठीक कर ली हमने, a बराबर 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, S22, ठीक है ना, क्या निकालना है S22। तो S22 का फॉर्मूला n कितना है 22/2 a प्लस an वाला लगाओ ना 11, तो 11 × 151, तो कितना आ गया 11 × 1 = 11, कैरी गया 1, 55, 56 कैरी गया 5, 11 × 1 = 1 और 5 16, बस ख़त्म। S22 आ गया हमारा। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, यानी कि n बराबर, फिर से n बराबर हमें कितना दे रखा है 51, ऑफ एन AP हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 15। सेकेंड टर्म यानी कि A2 इज 14 और A3 इज 18। नॉर्मल सी गणित है, A2 में से A3 में से A2 जाएगा तब हमारा D आ जाएगा, तो D कितना आ जाएगा 4, और एक टर्म घटा दोगे तो A भी आ जाएगा, तो A कितना आ जाएगा, देखो 4 का गैप है तो 4 और कम कर दो तो A कितना आ गया हमारा 10। कहानी सिंपल सी पता चल रही है, जब कंसेक्यूटिव टर्म दे रखे हैं तो उतना ही माइनस करते चले जाओ, क्योंकि बता रखा है ये क्या है AP, A पता है, D पता है, N पता है, हमें क्या निकालना है 51 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो S51 निकालना है हमें, तो N तो पता ही है 51/2। अब लास्ट टर्म नहीं पता तो हम नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या 2A प्लस में n-1D, ठीक है। अब ये कट नहीं रहा तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये कितना हो गया 20, ये आ जाएगा 50 + 4 यानी कि 200, तो 51/2 इंटू 220 से इसको काट दो तो कितना आ गया 110। तो 11 से फिर 51 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 1 = 11 और कैरी गया 1, 51 और ये 56 और एक 0 और लगा दो, तो ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। चेक कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं हमारे आंसर, करेक्ट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 दिखने में मुश्किल है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। देखो अब आपको पता है द सम ऑफ 7 टर्म, यानी कि S7 कितना दे रखा है 49 और S17 कितना दे रखा है 289। देखो आपको देखने से ही पता चल रहा है जितने भी टर्म है उसका स्क्वायर ही उसका सम है, जो भी n है उसका स्क्वायर ही इसका सम है। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। तो Sn क्या होगा, Sn हम निकाल देंगे भाई, Sn कितना होगा, ये S7 जो दे रखा है ये क्या है, 7 का ही तो स्क्वायर है, और S17 जो दे रखा है ये क्या है 17 का ही स्क्वायर है। तो इसे ही अगर फॉलो किया जाए तो Sn क्या होगा, Sn क्या होगा n का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, नहीं तो लॉन्ग मेथड से काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो आंसर। तो Sn हमारा कितना आ जाएगा n² आ जाएगा, सिंपल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। बस तुम्हें यहाँ क्या लिख देना है, बाय कंपैरिजन, ठीक है ना। कंपैरिजन हमने जब किया तो हमें पता चल गया कि Sn भी कितना होगा n² हो जाएगा हमारा। तो ठीक है, नोट डाउन कीजिए। वैसे तो इतना ही रहने दीजिए, मैं अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में कराऊंगा ताकि आप पे ज़्यादा क्वेश्चन ना हो, और अगले पार्ट में इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हमारे सिलेबस में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ वहीं तक करना है, क्वेश्चन नंबर 14 तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमें करने हैं। तो 10 से लेके 14 में अगले पार्ट में कवर करा दूंगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।